नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोगों ने 7 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने के लिए और सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए शिथिलता प्रदान करने के लिए हमने सरकार से परमिशन मांगी थी। परमिशन आने में हमारे 4-5 दिन का समय ज़्यादा लग गया। हम कई दिनों से पर इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और जब तक, क्योंकि परमिशन का काम ऐसा है जिसमें रुकावट भी आ सकती थी, इसलिए जब तक परमिशन हमारे हाथ में नहीं आ गई तब तक हमने इसका डिस्क्लोज भी नहीं किया था। अब परमिशन हमारे हाथ में आ चुकी है। 7 अगस्त सोमवार के दिन के लिए हमें परमिशन मिली है कि हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए शहीद स्मारक जो गवर्नमेंट हॉस्टल के पास, कमिश्नरेट के पास में है, वहाँ पर आप सभी भाई बहनों को, जिन लोगों ने मुझसे कंप्यूटर अनुदेशक के भर्ती के लिए पॉइंट अंकों से जो रहे हैं वे भी, जिन लोगों के नंबर कम हैं वे भी, और जिन लोगों को लगता है कि इन 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 भर्तियों के अंतर्गत उनके साथ जो क्या है बेईमानी की गई है या उनके रिक्त पद रह रहे हैं, उन्हें सरकार को भरना चाहिए। मैं इसमें ओनली एंड ओनली कंप्यूटर अनुदेशक के ही नहीं, मैं इसमें पीटीआई भर्ती के, फर्स्ट ग्रेड भर्ती के और सेकंड ग्रेड के अंदर अभी मैथ्स के जो रिजल्ट आए हैं उसके अंतर्गत कई जो आरक्षित वर्ग हैं उनके अंतर्गत सीटें तक फिल नहीं हो पाई है। तो उन सभी वर्ग के भाई और बहनों को अपने इस आंदोलन के अंतर्गत आने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इस आंदोलन का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। इसमें सब बेरोजगार ही बेरोजगार है। हम खुद बेरोजगार हैं। हम अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं और हम अपनी मांगों को आगे अपने ही बेस पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को जो ये इनको आगे कर देते हैं तो ये लोग अपनी पॉलिटिक्स की वजह से या किसी भी कारणों की वजह से या तो काम को करवाते नहीं हैं, और करवाते हैं तो फिर ये अपने ईगो के अंदर आकर उन कार्य को रुकवा देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से परे हटते हुए अपनी मांगों को अपने ही साथियों के साथ आगे बढ़ के और इन मांगों को पूर्ण करवाने के लिए, अब चूंकि राजस्थान की विधानसभा पूर्ण हो चुकी है, अब सारी शक्तियां मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के उसमें आ चुकी है। तो अब कैबिनेट की सारी शक्तियां भी उन्हीं के पास हैं। तो अब हमारा उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप हमारी मांगों को समझें और हमारे इन जो जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरवाने के लिए एक सफल प्रयास हम करना चाहते हैं। तो इस प्रयास को सफल करवाने में हमारा सभी भाई बहन सहयोग करें। ज़्यादा हम, क्योंकि हमको इतने बड़े कोई नेता नहीं है कि हमको कुछ ज़्यादा कुछ बोलना आता है, तो हम इतनी केवल सीधी और सिंपल बात इतनी सी है कि 7 तारीख को सभी भाई बहनों को, जो भी बेरोजगार बहन है और जो भी इन रिक्त पदों को रहने की वजह से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी 7 अगस्त को सभी भाई बहनों को शहीद स्मारक पहुंचना है। 7 अगस्त सोमवार पूरी जयपुर नगरी के अंदर हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे और बेरोजगार अपनी व्यथा कहेगा। ये पहली बार होगा कि किसी भी बैनर के तले नहीं है, ये केवल और केवल राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति जयपुर जो बनी हुई है उस संघर्ष समिति के द्वारा ये परमिशन ली गई है। और हम ये चाहते हैं कि हम जितने से ज़्यादा भर्तियों के अंदर ये जो पद रिक्त रह रहे हैं इनके ऊपर हम एक बड़ा प्रहार करें। तो इसके लिए जितने ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारा काम होने की उतनी ही ज़्यादा चांसेज होंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितने ज़्यादा समर्थन मिलता है उतना ही ज़्यादा है। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो भाई बहन इस धरने प्रदर्शन के अंतर्गत दूर से हैं, चाहे आप जोधपुर से हो, बीकानेर से हो, पाली, उदयपुर, यहाँ तक कि मैं ये भी आपको निवेदन कर रहा हूँ आपको वापस कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही, क्योंकि टीएसपी वाले लोग इस समय मानगढ़ जो यहाँ पे राहुल गांधी जी की 9 तारीख को यात्रा है वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन जो टीएसपी क्षेत्र के हैं और टीएसपी क्षेत्र में इस समय नहीं रह रहे हैं, जैसे जयपुर में अवेलेबल हैं या जयपुर आ सकते हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी भाई बहन हमारा सहयोग करें। जितने ज़्यादा संख्या में लोग
इस आंदोलन में आएंगे, क्योंकि अब सारी भर्तियां जहाँ तक है शायद अटक चुकी हैं, क्योंकि जो हरिप्रसाद जी शर्मा जी जो हैं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है और वो मंजूर हो चुका है। तो जहाँ तक है वो भर्तियां अटक चुकी है। आगे जब नई नियुक्ति होगी उसके बाद में ही कुछ सामने आ पाएगा। तो तब तक हम एक दिन का आपसे हाथ जोड़ के आपसे एक दिन के लिए आप सभी से हमारा सहयोग मांगते हैं कि आप सभी हमारा एक दिन के लिए सहयोग करें, ताकि हम अपनी बड़ी से बड़ी संख्या दिखाकर और अपने समर्थन को सरकार तक पहुंचा सकें, अपनी मांगों को सरकार से मनवा सकें। इसके लिए हम टीएसपी और नॉन टीएसपी सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के और सभी भर्तियों के बेरोजगार भाई बहनों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सभी पहुँचें। हम कोई बेरोजगार नेता नहीं हैं, हम केवल बेरोजगार छात्र हैं जो हम एकत्रित होकर अपना मुद्दा सरकार तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। कृपया हमें समर्थन दें, हमें सहयोग दें, और जो भी बेरोजगार नेता जो वास्तविकता में हम बेरोजगारों का साथ देना चाहते हैं वो सभी आमंत्रित हैं। हम सबको हाथ जोड़कर आमंत्रित करते हैं कि आप सभी हमारे साथ दीजिए। जो भी हमारा साथ देना चाहता है हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ये सीटें खाली रह रही हैं, सरकार इस पक्ष में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसको सरकार रिजोल्व नहीं कर सकती। सरकार इस पक्ष में कोई एक ऐसी कार्रवाई करे ताकि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। अब सरकार का अंतिम क्षण है। सरकार एक भरपूर समर्थन के साथ रिपीट हो, इस कामना के साथ हम इस धरने के अंदर अपना समर्थन आप सभी लोगों से मांग रहे हैं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें और हम अब इस धरने का बड़ा आयोजन कर सकें। इसके अलावा जो भी भाई बहन हमारा इस धरने के अंदर जो किसी भी विपरीत परिस्थिति की वजह से यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपनी मजबूती से पहुँच हमारे यूट्यूब चैनल चेतना एकेडमी जयपुर का जो चैनल है उस पर हम लाइव आएंगे। आप अपनी जो मांग है उसको मजबूती के साथ उस दिन लाइव पे आपको अपने उस पर रखना है, ताकि हम जितनी ज़्यादा इस चीज़ को फैला सकेंगे, जितना ज़्यादा हम ट्विटर पे डाल सकेंगे। आप इस मांग को जितनी ज़्यादा संख्या में आप डालेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको ट्रेंड कराएंगे, उतना ही ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार हमारे कार्य को समझेगी, हमारी मांगों को समझेगी कि बेरोजगार किस तरह से त्रस्त हो चुका है। तो इसलिए हम कंप्यूटर अनुदेशकों को 10 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ते हुए। फिर पीटीआई वाले हमारे भाई जो इस वर्ग में आ पहुँचे, शिथिलता के उसमें आ पहुँचे, फिर वो लोग जुड़ गए। अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लोग इसके अंदर जुड़ते चले जा रहे हैं। तो बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, आरक्षित वर्गों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण का कोई उन्हें लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं सभी वर्गों के सभी साथियों से सभी नेताओं गणों से सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप सीएम साहब तक अब हमारी मांगों को पहुँचाएं। मैं यहाँ तक सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी समाज के बड़े नेता हो, आप सभी समाज के बड़े नेताओं को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप बेरोजगारों की इस मांग को समझते हुए और अपना एक ज्ञापन पत्र 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ोन कॉल पहुंचे या पत्र पहुंचे, जितने ज़्यादा लोगों का वहां पर ज्ञापन पहुंचेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी मांगे पूर्ण होने की संभावना होगी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि 7 अगस्त को सोमवार को जयपुर के अंदर हमारा जो धरना प्रदर्शन है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आप सभी भाई बहन हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ाए, ताकि बेरोजगारों के लिए जो हम बेरोजगार भाई बहनों द्वारा जो एक मुहिम छेड़ी गई है इसको हम पूरी तरह सफल बना सके। धन्यवाद।